नमस्कार। स्वागत है ट्रेंडिंग ऑफ द वीक के पहले एपिसोड में। आप लोगों को पता होगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन किया था नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें कि उनको 8 तारीख को उपस्थित होना था। लेकिन उससे पहले क्या खबर आती है कि सोनिया गांधी जी जो है वो कोरोना से ग्रसित हो चुकी हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी जी अब कोरोना से ग्रसित हो चुकी हैं और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी भी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। जिसके बाद ये हेडलाइन निकल के आई कि ईडी के समन के बाद सोनिया गांधी जी को कोरोना हुआ। इसमें मैं अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये हेडलाइन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसके बाद राहुल गांधी को नया समन इशू हुआ है, जिसमें उनको 13 तारीख को ईडी के सामने उपस्थित होना है। अब इस पे कांग्रेस की क्या टिप्पणी आई कि सोनिया गांधी जी कोरोना से ग्रसित हैं, उसके बाद भी हम ईडी का सामना करेंगे, वी विल फेस ईडी। अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि आप इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं। जैसे तो लग रहा है कि ईडी कोई दुश्मन है आपकी और आपकी ईडी से दुश्मनी है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि हम उसका डट के सामना करेंगे। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर बेकसूर होंगे तो आप छूट जाएंगे, अगर आप गुनहगार होंगे तो वही रटा रटाया डायलॉग की बीजेपी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करा के। हाँ, तो हम कहा थे रटा रटाया डायलॉग। तो शरद पवार निकल के आए और उन्होंने एक चीज कही कि बीजेपी अपनी प्रोबिंग एजेंसीज का मतलब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनका इस्तेमाल करके ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको डरा रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि ओपोजिशन के लीडर्स सरेंडर कर देंगे डर के, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शरद पवार का बयान था। अब जैसा कि मैंने बताया, इन लोगों का रटा रटाया डायलॉग है। अगर कुछ भी इनके खिलाफ होता है तो बीजेपी सब करवा रही है, बीजेपी अपनी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा चला रही है। संजय राउत आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, उनका भी यही फेमस रट्टा रटाया डायलॉग है। तो आज शरद पवार जी ने भी ये डायलॉग बोल ही दिया। और सोनिया गांधी जी का देखते हैं क्या रहता है। बाकी नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। अब कोरोना पे बात हो ही रही है, तो अभी रिसेंटली करण जौहर ने अपनी ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के लोग बुला लिए थे बॉलीवुड से जुड़ाव रखने वाले। तो अभी स्कूप का एक आर्टिकल निकल के आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से 55 लोग जिन्होंने करण जौहर की पार्टी अटेंड की थी वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब ये 50 से 55 बहुत बड़ा आंकड़ा है, जहाँ पे WHO ये वार्निंग दे रहा है कि अगर लापरवाही करोगे तो कोरोना की 4th वेव आ सकती है। यहाँ इनके खुद के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हाई अलर्ट मीटिंग कर रहे हैं 4th वेव को लेके, जहाँ पे महाराष्ट्र में कोविड के केसेस इतने बढ़ते हैं। हर बार हमें मानना पड़ेगा कि जब भी कोविड के वेव्स आए हैं, वेरिएंट्स आए हैं, सबसे ज्यादा केसेस कोविड के महाराष्ट्र में से आए हैं। उसके बाद भी करण जौहर ने ये लापरवाही की कि उनकी इस लापरवाही का नतीजा कि आप सारे देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से देखा है कि अगर कोविड में कोई नियम तोड़ता मिलता है या कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो किस तरीके से उन पे एक्शन होता है। लेकिन अभी तक करण जौहर पे इस चीज को लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको नोटिस देके शो कॉज नहीं पूछा गया और उनके ऊपर अभी तक BMC के द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये चीज क्या हम माने कि ये प्रभावशाली है, बॉलीवुड से जुड़ाव रखने वाला व्यक्ति है, इसलिए प्रशासन इसको कुछ नहीं कहेगा। लोगों की जान को भी प्रशासन बहुत सस्ते में लेता है। क्या ये कहना उचित होगा कि करण जौहर के पॉलिटिकल लिंक्स हैं, करण जौहर के ऊपर तक लिंक्स है, इसलिए उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो 50 से 55 लोग संक्रमित हुए हैं इनको अभी अननोन रखा गया, इनके नाम रिवील नहीं किए गए हैं। तो ये भी एक न्यूज थी जो कि 4th वेव आने की WHO पहले ही वार्निंग दे चुका है कि जुलाई अगस्त में 4th वेव आएगी अगर आपने लापरवाही की। उसके बाद हमने करण जौहर की इतनी बड़ी लापरवाही देख ली, क्योंकि बॉलीवुड का तो देखिए काम ही नियम तोड़ते हैं। ये हर चीज जो नियम बनाएंगे उस पर लोग तोड़ देंगे। मूवीज कैसी बनाते हैं हम सबने देख लिया। अब जनता ने इनको जब घुटनों के बल ले आया है तब भी ये लोग इस तरीके की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे, अभी भी नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीरियस न्यूज की। दिल्ली के आदर्श नगर में एक 28 वर्षीय युवक की 2 भाइयों द्वारा हत्या कर दी जाती है कुछ पैसों के विवाद के चलते। एक का नाम है राहुल कली और एक का नाम है रोहित कली, और इन्होंने उस व्यक्ति को पत्थरों से पीटा और ब्लेड से उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी गई। और ये दिन दहाड़े ये सारा कांड हुआ है। और इस चीज में सबसे शर्म की बात यह है कि जब वो CCTV फुटेज सामने आई तो मुझे जो लगा कि सबसे शर्म की बात है कि वहां पे बहुत सारे लोग थे उस स्ट्रीट पे, लेकिन एक ने भी हिम्मत नहीं की कि सामने से जाके उन दोनों व्यक्तियों पे ओवरकम करने की कोशिश करे, एटलीस्ट अपने एंड से तो एफर्ट डाले कि उस व्यक्ति की जान बचा लूं। लेकिन एक व्यक्ति भी आगे नहीं आया और उस व्यक्ति की मदद नहीं की। अगर ये सारे लोग मिलकर उन दोनों पे ओवरकम करना चाहते तो आराम से उस व्यक्ति की जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस व्यक्ति को जाके उन लोगों से बचा सके, लोगों से छुड़ा सके, उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके। किसी की हिम्मत नहीं हुई। जब उसको मार दिया गया तब एक व्यक्ति ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद सब लोग आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कोई नहीं बढ़ा जब तक वो लोग उसको बेरहमी से पीट रहे थे।
अब ये चीज भारत देश में आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगी कि अगर रोड पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो लोग तमाशा देखने में ज्यादा बिलीव करते हैं, लोग वीडियो बनाने लगते हैं लेकिन उस व्यक्ति की मदद नहीं करते। और ये सबसे घटिया चीज है इस भारत देश के लोगों में। और एक सवाल बनता है लॉ एंड ऑर्डर पे कि क्या सरकार, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड से इतना इनिशिएटिव नहीं ले सकती, इतना एफर्ट नहीं कर सकती कि इस चीज को अपनी तरफ से तो रोकने का प्रयास करें। ये जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना के रखा है, ये चीज कुछ हद तक तो कम हो, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं पता नहीं। अभी पंजाब का हाल देख लीजिए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। अब इस चीज पे मैंने जाऊंगा कि उनके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और जिसने जिम्मेदारी ली उसने क्या रीजन दिया उनकी हत्या करने का, इस चीज पे मैंने जाऊंगा। लेकिन हत्या तो हुई, दिन दहाड़े 30 गोलियां तो चली, वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। अब एक चीज देखिए, दिल्ली में जो ये हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में जो हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या ये सरकार, इस सरकार में बैठे लोग, ये प्रशासन में बैठे लोग, ये जो सरकार चला रहे हैं, ये लोग इतना एफर्ट नहीं डाल सकते कि हम अपनी तरफ से तो कुछ करें जिससे कि ये जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जो चीजें हो रही है हमारे देश में, थोड़ी तो कंट्रोल में आए। लेकिन सरकारें अपनी पॉलिटिक्स करने में व्यस्त है, उसको इस पे आरोप लगाने, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, और जो ये गुनाह बढ़ता जा रहा है, जो देश में वारदातें बढ़ती जा रही है, इस पे सरकारें कोई एक्शन नहीं ले रही। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि अपने एंड से अब एक इनिशिएटिव ले कि हमारे स्टेट में इस तरीके की गुंडागर्दी, आप यूपी देख लीजिए, यहाँ पे अगर कोई अभद्रता हुई, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कोई वारदात हुई, उस पर एक्शन हो जाता है। इसीलिए लोग डरते हैं, क्योंकि लोगों को पता है अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होगा, हमारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, घर तोड़ दिए जाएंगे बेकार में। तो ये डर होना चाहिए इन गुनहगारों में कि आप इस तरीके से किसी की हत्या नहीं कर सकते। अगर आप जीवन दे नहीं सकते किसी को, तो किसी का जीवन छीनने का भी आपको हक नहीं है। बाकी सिद्धू मूसेवाले के केस में अपडेट यही है कि उनके माता पिताजी ने अमित शाह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और उनके न्याय की मांग की है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है, आपको कुछ जानने को मिला है इस एपिसोड से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाए। जय हिंद।